हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की दूसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस जिस तरीके से जितनी आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कल किस तरीके से कितनी आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में जीएमपी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो तेजी दिख अकॉर्डिंग क्या कुछ प्रॉफिट आप लोग को देखने को मिलने वाली है और किस कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए, इनको भी इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ की पहले दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 9 सितंबर डेट रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। और आज की बात करें तो 10 सितंबर दूसरा दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, उसकी भी समाप्ति हो चुकी है। अब इस आईपीओ में कल आखिरी दिन है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए, यानी कि आज के डेट में और कल के डेट में यदि आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे कल आपको 11 सितंबर को आपको अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन बचा हुआ है। वैसे इस कंपनी में देखा जाए तो अप्लाई यदि आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो शेयर आप लोगों को एलोकेट करा जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर आप लोगों को एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। और रही बात इस कंपनी में अप्लाई करते समय 70 रुपीज़ जो कंपनी की कटअप प्राइस है, इसी कटअप प्राइस पर आप लोगों को अप्लाई करनी है। और इसी कटअप प्राइस पर यहाँ पे देखा जाए तो 214 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। और इस कटअप प्राइस पर 214 इक्विटी ऑफ शेयर सेलेक्ट करते हैं रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करते समय, तो ही जाकर इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपको अलॉटमेंट मिलने वाली है। लगभग 6560 करोड़ की इसकी टोटल इशू साइज में देखा जाए तो 3560 करोड़ फ्रेश इशू है। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करें 30 करोड़ की, तो यहाँ पे आप लोग को ऑफर फॉर सेल रखा गया है। डायरेक्टली आप लोगों को 6560 करोड़ में से देखा जाए तो 3560 करोड़ कंपनी के पास जाने वाली है। और 30 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल रखा गया है कंपनी के पास जो जाएगी, उसके कारण से कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण से आने वाले समय में इस कंपनी की जो शेयर प्राइस में तेजी की एक्सपेक्टेशन है, वहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में अच्छी तेजी लिस्टिंग गेन के बाद भी आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। वैसे देखा इस कंपनी की जो इशू साइज है 6560 करोड़ की, उसमें से आपको शेयर के एलोकेशन की बात करें तो लगभग 25 करोड़ 11,42,856 इक्विटी ऑफ शेयर एंकर इन्वेस्टर के पास जाने वाली लगभग 27% की बात कर रहे हैं। क्यूआईबी कैटेगरी के पास लगभग आप लोगों को 18% शेयर जाते हुए देखने को मिलने वाली है। एचएनआई कैटेगरी के पास की बात करें तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे 13.47% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी, जिसमें से बिग एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग 9% देखा जाए तो 8 करोड़ 37 लाख इक्विटी ऑफ शेयर जाएगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग 4.5% जाएगी, लगभग 4 करोड़ 18 लाख। रिटेलर्स कैटेगरी के पास आप लोगों को 31% जाने वाली है, लगभग 29 करोड़ 30 लाख इक्विटी ऑफ शेयर। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 3% शेयर जाते हुए देखने को मिलने वाली है 200 करोड़ तक की। और शेयर होल्डर्स कोटा की बात करें अदर्स जो यहाँ पे ऑफर की गई है वो आप लोगों को 7.5% तक की 7 करोड़ 14 लाख की इक्विटी ऑफ शेयर, यानी कि आप लोगों को 500 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर आपको शेयर होल्डर्स कोटा के लिए रखा गया है। इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कितनी आप लोगों को लॉट लगानी चाहिए उसको आगे हम लोग देखेंगे। इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो 11 सितंबर इस आईपीओ के आखिरी दिन है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। और इस आईपीओ में देखा जाए तो यहाँ पे 12 सितंबर की बात करें तो अलॉटमेंट आपको मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और 13 सितंबर की बात करें तो नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 13 सितंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। और 16 सितंबर को ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। तो इस तरीके से आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाले समय में इस आईपीओ के रिगार्डिंग रहने वाली है। जिस तरीके से रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो की जा रही है दूसरे दिन की समाप्ति के बाद भी, तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले दिन ही बात किया था। 25 करोड़ 11 लाख 42 हज़ार इक्विटी ऑफ शेयर, 25 करोड़ 11 लाख 42 हज़ार जो इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था वो पूरी तरीके से 1758 करोड़ की वैल्यू के एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है, जिसकी आने वाले समय में अलग अलग लॉक इन पीरियड टाइम रहने वाली है। और इस कंपनी में देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जिस तरीके की जैसी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिले वो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से इस आईपीओ को क्यूआईबी कैटेगरी में 5.45 टाइम तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो 16 लाख यहाँ पे देखा जाए तो 16 करोड़ 74 लाख इक्विटी ऑफ शेयर क्यूआईबी के लिए ऑफर किया गया है। उसके लिए देखा जाए तो 91 करोड़ 27 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ही आपको 6389 करोड़ की बोली लगने की वजह से इस आईपीओ के बारे में बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 5.5 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में कल के डेट में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होने वाली है। लगभग देखा जाए तो सभी आईपीओ की रिकॉर्ड इस कंपनी के द्वारा आईपीओ के द्वारा आप लोगों को देखा जाए तो तोड़ने की प्लानिंग कल के डेट में की जा रही है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही उसके अकॉर्डिंग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे 17.16 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 12 करोड़ 55 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 215 करोड़ 42 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग देखा जाए
तो 15,079 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 17 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग एचएनआई कैटेगरी में जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है और जो यहाँ पे अमाउंट्स की बोली लगी है 15,000 करोड़ की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। कल के डेट में इस आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी की तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगी। वैसे भी देखा जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 18.72 टाइम्स तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग 8 करोड़ 37 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए यहाँ 156 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। 10,971 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 18 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। बिग एचएनआई 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो लगभग आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ में 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन में अभी भी अलॉटमेंट मिलने की चांस बनते हुए देखने को मिलने वाली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 14 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। देखा जाए तो इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए 4 करोड़ 18 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। उसके लिए 58 करोड़ 68 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 4,107 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 14 गुना तक स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में जिसमें मिनिमम अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इस कैटेगरी में 4 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है। लगभग देखा जाए तो 29 करोड़ 30 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था और यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को 118 करोड़ 6 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है और अमाउंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 8,264 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 4 गुना तक रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। यदि आप लोग इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग में है तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स का यूज़ कीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स का जितने भी डीमैट अकाउंट है उतने डीमैट अकाउंट से आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा आप लोगों के लिए रहने वाली है। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 1 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे 2 करोड़ 85 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। 2 करोड़ 90 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 203 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है। और देखा जाए तो लगभग आपको अदर्स यानी कि शेयर होल्डर्स कोटा की बात करते हैं तो 10 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। शेयर होल्डर्स कोटा में आप लोगों को 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों की खत्म हो जाएगी। यदि आपके पास फंड नहीं है 13 लॉट अप्लाई करने के लिए तो लगभग आपको 6 से 7 लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने की प्लानिंग कीजिए ताकि आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस बनी रहे। 4,995 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 10 गुना तक रिटेलर्स कैटेगरी में आपको शेयर होल्डर्स कोटा में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 7.91 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में 68 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर के लिए लगभग 542 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। और रिकॉर्ड की बात करें तो 37,986 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ इतने लगभग 8 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस आईपीओ के पहले दिन की रिस्पॉन्स की तो पहले दिन ही रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा इतनी बड़ी इशू साइज होने के बावजूद भी सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 8 गुना तक ये आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। रही बात इस कंपनी की जीएमपी के बारे में बात तो उसमें भी आप लोगों को शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिली। 64 रुपये पे अभी भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रही है। देखा जाए तो 134 रुपये की लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 91% तक की प्रॉफिट लगभग 13,696 रुपये तक की प्रॉफिट आईपीओ आराम से बनाकर देती हुई देखने को मिला। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं अलॉटमेंट आप लोगों को मिल जाती है तो लगभग पैसे डबल होने की पूरी चांस बन रही है। और इस आईपीओ में आप लोगों ने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किए, कोई क्वेरी हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आने वाले समय में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट इस चैनल पर मिल जाएगी। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।